कोड़ंगल में महबूब सुबहानी दरगाह के छिल्ले को रातों रात मसम्मार कर दिया गया। इंतखाबी मुहिम से कबल इसी दरगाह पर चादर चढ़ाते थे रेवंत रेड्डी। बीआरएस के माइनॉरिटी लीडर अब्दुल मुखीद चंदा ने की शदीद मजम्मत। हल्के असम्बली कोड़ंगल में एक बड़ा हंगामा खेज वाकया पेश आया। रातों रात महबूब सुबहानी दरगाह के छिल्ले को मसम्मार कर दिया गया। इस अचानक इन्हिदाम से मुकामी अवाम में शदीद बरहमी और बेचैनी देखी गई। ये वही दरगाह है जहां से कांग्रेस के मौजूदा चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी इलेक्शन मुहिम से कबल चादर चढ़ाकर अपनी इंतखाबी मुहिम का आगाज किया करते थे। इसी दरगाह के साथ उनकी सियासी वाबस्तगी भी जानी जाती रही। बीआरएस के माइनॉरिटी लीडर अब्दुल मुखीद चंदा ने इस इन्हिदाम की सख्त मजम्मत की। इनका कहना है कि दरगाह को मुनहदिम तोड़ना सिर्फ एक मजहबी मुकाम पर हमला नहीं बल्कि अवाम के अकायद और जज्बात को कुचलने के मुतारुफ है। मुकामी लोगों का इल्ज़ाम है कि ये इन्हिदाम इंतज़ामिया की निगरानी में अंजाम पाया, लेकिन अभी तक इस पर कोई वाज़ेह सरकारी बयान सामने नहीं आया। ब्यूरो रिपोर्ट, एएचएन न्यूज़। थे तो अपने नॉमिनेशन से पहले ये इसी महबूब सुबहानी के छिल्ले पर जाकर वहां पर वो पहले चादर गुल पेश करते थे, उसके बाद इलेक्शन में वो हिस्सा लेते थे। और यही दरगाह महबूब सुबहानी, छिल्ला महबूब सुबहानी के जो है सदक़े तुफैल में ये एमएलए बने और ये एमएलए बनने की वजह से चीफ मिनिस्टर बने। ये माइनॉरिटी डिक्लेरेशन नहीं, मसाजिद डिमोलेशन किया जा रहा है, मदरसों को डिमोलेशन किया जा रहा है, गरीबों के घरों को डिमोलेशन किया जा रहा है। आप देखेंगे हैड्रा के तहत जितने मकानात को जमीन बोझ किया गया उसमें से 65% मकानात मुसलमानों के हैं, गरीब मुसलमानों के हैं। ये मुस्लिम दुश्मनी जिस तरीके से कर रहे हैं, आप देखेंगे कि हमारे ये एमपी है कांग्रेस के, बुलंदबांग दावे करते हैं, रिजेक्ट वक्फ बिल बोल के पार्लियामेंट में ये धरना करते हैं। मैं इनसे सवाल करता हूं कि तुम किस सूरत से तेलंगाना में आओगे, तुम किस सूरत से जुबली हिल्स आओगे, तुम किस सूरत से तेलंगाना की आवाम से वोट मांगोगे कि तुम वक्फ बिल को रिजेक्ट करने के लिए पार्लियामेंट में बैठते हो और वक्फ बिल के ऊपर जो तेलंगाना में सबसे पहले अमल होता है, क्यों इस पे अमल होता है? क्यों कांग्रेस गवर्नमेंट इस पे सवाल नहीं करती? क्यों तुम ये सवाल नहीं करते? क्यों तुम खामोश हो? तुम लड्डू खिलाते हो। मैं जनाब इमरान प्रतापगढ़ी साहब से सवाल करता हूं कि तू इधर उधर की ना बात कर, तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता कि कोड़ंगल में छिल्ला महबूब सुबहानी क्यों टूटा? मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। तुम शायर हैं, तुम्हारी रहबरी है। तुम जुबली हिल्स में जनाब अजहरुद्दीन साहब के साथ आकर बुलंदबांग दावे किए थे, तुमने तेलंगाना में वोट मांगे थे, तुमने कई एक किस्म के गाने गाए थे, शायरी किए थे। क्या तुमको अब सांप सूख चुका है? क्यों तुम जो है रेवंत रेड्डी से सवाल नहीं करते? हम ये इंतबाह देते हैं कि अगर तुम इससे बाज नहीं आओगे, रेवंत रेड्डी साहब का इलाका हो, चाहे हमें दिल्ली तक अगर जाना पड़े तो दिल्ली में हम कांग्रेस कार्यालय का घेराव करेंगे और हम अपना एहतजाज दर्ज करेंगे। हम ये बताएंगे कि हम किस तरीके से काम करने वाले हैं।